टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको आपके बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट देने वाला हूँ। ठीक है। सो जैसे कि जो गलती हमसे हुई है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, जो कि मैंने आपको टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे एंड सैम्पल पेपर भी दिए थे, बट आप लोगों ने उस पेपर को लाइटली लिया एंड जिस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा तो उनका अच्छा पेपर गया। सो अब भाई अब वो गलती नहीं करना है। ठीक। सो अब अपन को वो वाली गलती नहीं करनी है। इसमें 5 यूनिट्स हैं एंड मैंने पांचों यूनिट्स के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं। एंड मैंने जो पीपीटी बनाया मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा पीपीटी है 5 यूनिट का। एंड मैं इसके बाद आपको सैंपल पेपर दूंगा। मैं ये अभी आपको 20 टॉपिक्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अपने अब बात अभी टाइम है, क्योंकि आपका पेपर कब है? आपका पेपर 6 तारीख को। तो पहले आप ये 20 टॉपिक्स अच्छे से करो एंड मैं इनका वन शॉट वीडियो भी दूंगा एंड आपको बहुत मजा आएगा इनको पढ़ने में। ठीक है। सो बात करते हैं कि अब भैया ये पीपीटी चाहिए तो कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिलेगा। प्लीज आप उसको ज्वाइन करिएगा। एंड अगर आप टेलीग्राम यूजर नहीं है तो प्लीज आपको ये व्हाट्सएप का क्यूआर कोड दिख रहा होगा, तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। सो प्लीज अगर दिल करे तो जरूर देखिएगा। एंड ये यहाँ पर सारी ही चीजें डाली जाती हैं। एंड आप ये फिजिक्स का वो फिजिक्स का बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का रिव्यू देख सकते हैं। क्वेश्चन आज का ही आपकी कृपा से बढ़िया गया पेपर मेरा। सो प्लीज आप लोग भी अच्छे से पढ़ें। एंड बाकी अब चलो इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। ठीक है। एंड जिनका भी ईडी का बैक हो सो ईडी के 3 वीडियो डाल दिए मैंने, टॉप 20 इम्पोर्टेंट एंड प्लेन स्केल डायगोनल स्केल। अब बात करते हैं आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हो इसको भी लाइटली लेते हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो देखो, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग बीटी 205 टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय इंजीनियरिंग बॉयज। सो देखो, आपको यहाँ पर बहुत कुछ नहीं, हर एक यूनिट से टॉप यूनिट वाइज यूनिट दिए गए। तो यूनिट नाम कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशन। सो देखो, आपको क्या कोई पहला क्वेश्चन क्या है? डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका? डेफिनेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है किसकी? कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, इनके बारे में पढ़ना है आपको। बस आर्किटेक्चर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। मेमोरी हायरार्की क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैचे मेमोरी क्या होती है, ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना सॉफ्टवेयर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक। अब आपका इसका छठवां क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन का। सो आपको ई बिजनेस क्या होता है ये पढ़ना है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है ये पढ़ना है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस क्या होता है। हेल्थ केयर एंड मल्टीमीडिया एनिमेशन। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब नाउ यूनिट नंबर 2 प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम। सो इसमें क्या पढ़ना है आपको? एल्गोरिथम पढ़ना है, फ्लो चार्ट पढ़ना है, कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना है। ठीक है। कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिकल लैंग्वेज, लो लैंग्वेज एंड हाई लैंग्वेज एंड ईटीसी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम लिख दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। फिर आता है C++ प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन टोकन। फिर 11 नंबर पे कंट्रोल स्ट्रक्चर इन CFF, इफ स्विच लूप्स के बारे में पढ़ो। ठीक है। फिर आता है 12 नंबर पे एरे एंड फंक्शन इन C++। ठीक है। एंड नाउ यूनिट नंबर 3 में आपका WP कॉन्सेप्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन C++, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन एंड स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इनहेरिटेंस, टाइप एंड एग्जांपल, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बेसिक्स। ठीक है। फिर आता है मॉड्यूल आपका मतलब यूनिट नंबर 7, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, ओएसआई मॉडल के 7 लेयर एंड देयर फंक्शन, टीसीपी आईपी मॉडल वर्सेस वाईफाई मॉडल, साइबर क्राइम्स, वायरस, मालवेयर, ट्रोजन्स, डॉस और फिशिंग। फिर आता साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, फायरवॉल, एंटीवायरस एंड साइबर लॉस। फिर आता ई कॉमर्स एंड इंटरनेट बेसिक्स। ठीक है। तो ये भाई बहुत छोटे छोटे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आपका डीबीएमएस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आपका लास्ट इंपॉर्टेंट है। तो डीबीएमएस मतलब फाइल बेस्ड सिस्टम प्लस डेटा मॉडल्स, रिलेशन, hierarchical etc and cloud computing, लास पास सास डेवलपमेंट मॉडल, प्रोज एंड कॉन्स, ये करना है। तो ये आपके 5 यूनिट के मैंने आपको 20 टॉपिक्स दिए, 25 टॉपिक्स दिए हैं।
सो अगर आप देखो, अभी हम इन 25 टॉपिक्स को 8 टॉपिक्स में चेंज कर देंगे विद हेल्प ऑफ अपने सैंपल पेपर। सो प्लीज ये जो सैंपल पेपर जो आएगा ना उसमें अच्छे से पढ़ लेना पहले। अभी इन क्वेश्चन में जितना तुम कर सकते हो उतना करो, एंड फिर मैं जब सैंपल पेपर रेडी करूंगा ना तो मैं उसको उसमें 8 क्वेश्चन देता हूँ। आपको पता है ए एंड बी के फॉर्म में रहते हैं, तो वो 8 क्वेश्चन आपको पता है कि आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, एंड मैं इनका वन शॉट भी डालने वाला हूँ हर एक यूनिट का। सो प्लीज उसको भी देखिएगा, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो करिएगा। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा 3 तारीख को, क्योंकि वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करना है ना भाई। 3 तारीख के पहले ही मिल जाएगा, 3 तारीख तो ऐसे ही डाल दिए भाई, 3 तारीख के पहले ही मिल जाएगा। सुबह की ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और भाई ढील नहीं देना है, और सैंपल पेपर जल्दी मिलेगा। एंड ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब तक देख लो, कॉपी या शिवानी मार्क करके रख लो कि भैया ने ये 20 इंपॉर्टेंट दिया, एंड मैं फिर जो आपको 8 टॉपिक दूं तो प्लीज उनको अच्छे से पढ़ के जाना, एंड इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना। पेपर अपना दोनों में से आता ही आता है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।